मातु पिता सेवा किन्हे तीर्थ व्रत किए न किए। लोग कहते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेने के लिए तत्पर रहते हैं। देखिए, कुंभ का जो विषय है जी, फिर हम आएंगे थोड़ा सा अपने जोगी जी की ओर, प्रधानमंत्री जी की ओर। एक सामान्य रूप से ध्यान दीजिए, बिना आमंत्रण के लोग वहां उपस्थित हुए, ये कितनी बड़ी चीज है। मैंने दहेज देते हुए देखा है, दहेज लेते हुए देखा है, कोई खुशी नहीं। आए और ये जनता की सेवा करते हैं, साथ साथ बाबा तो हर जगह जाते नहीं। आपको विष्णु स्वरूप मान करके कन्यादान दिया गया, और मैं विष्णु मान करके आपको लक्ष्मी में दान दे रहा हूं। इसे जी नमस्कार, मेरा नाम है राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, मनुष्य के जीवन में आध्यात्म की क्या भूमिका है, आध्यात्म कितना जरूरी है और व्यक्ति को इसे लेकर के क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभानी चाहिए, इन तमाम सवाल है। सनातन क्या है, सवाल है कि आखिरकार यज्ञ क्यों होते हैं और इसी महीने में ज्यादातर यज्ञ क्यों होते हैं, यज्ञ की भूमिका क्या है, यज्ञ की महत्ता क्या है, तमाम सवाल हैं। और तमाम सवालों पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो खास मेहमान हैं वो हैं विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सदेव मिश्र जी। स्वागत है गुरुदेव आपका बुलेट न्यूज के ऑफिस में। मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा, विश्वनाथ मंदिर में एक बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है और विश्वनाथ मंदिर का जो अब जिस तरीके से भव्यता दिखता है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा उसकी व्यवस्था है और खास करके अब कितना आसान हो गया, जो यहाँ पर भक्तजन जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, उनके लिए कितना कुछ वहाँ व्यवस्थित हो गया व्यवस्था। विश्वनाथ मंदिर की जो आज वर्तमान व्यवस्था है, बहुत ही अच्छे ढंग से और उच्च स्तर पे हमारे अधिकारी वर्ग कार्य कर रहे हैं। हमारे दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार से तकलीफ न हो, इसी के साथ एक वाक्य कहना है हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के विषय में कि ऐसे ही धन्य व्यक्ति हैं, ये तो आए बहुत देर, लेकिन आए और ये जनता की सेवा करते हैं, अपने हाथों से जल पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं। ऐसा अधिकारी मैंने अब तक नहीं देखा। और कोशिश करते हैं कि जो हमारे अपंग बंधु हैं जी, जो चल नहीं पा रहे हैं, हमारे 2-4 सेवादार मिलकर के उनको उठा करके दर्शन कराते हैं। दर्शन करा करके, बल्कि 1 सेकंड के लिए भीड़ को रोक दिया जाता है, दर्शन करा करके उनको फिर बाहर किया जाता है ससम्मान, ताकि उनको किसी प्रकार से तकलीफ ना हो। आज इस स्तर पर विश्वनाथ मंदिर की व्यवस्था समाज में उपस्थित की गई है कि हमारे किसी भी दर्शनार्थी को तकलीफ ना हो। और तकलीफ से तात्पर्य है कि भाई देखिए, व्यक्ति दर्शन करने जाता है और दर्शन करे, खूब प्रेम से दर्शन करे, और दर्शन का ही आनंद है, वो तो आनंद वन है। बिल्कुल ऐसा आनंद वन है, मैं बताता हूं जी। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपावरुंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। हमारे प्रधानमंत्री महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो आज मंदिर की व्यवस्था दिया है समाज में, ये एक अनोखा परिदृश्य है जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। ऐसा आमूल परिवर्तन होगा, ऐसा कभी नहीं सोचा गया था। जो कि आज ये परिवर्तन संभव कर हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी समाज में उपस्थित किए कि देखिए आज ये स्वरूप है। और मंदिर में दर्शन किया, तो दर्शन कैसे किया?
तो भाई वहां गए, खूब प्रेम से श्रद्धा भक्ति पूर्वक बाबा को आंखों से देख लिया, ये दर्शन हो गया। बिल्कुल। परिस्थिति ये है, वहां तो भीड़ काफी रहती है, सब वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन उनका दर्शन मात्र ही, शिखर मात्र का भी दर्शन हो जाए तो बाबा का दर्शन मान्य हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। साथ साथ बाबा तो हर जगह जाते नहीं, लेकिन उनका पुजारी हर जगह जाता है, तो बाबा का प्रतिनिधि ही माना जाता है पुजारी को। और पुजारी सबको आशीर्वाद देता है, खूब प्रसन्न रहो, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, आरोग्य रहो, विश्व में नाम करो। क्योंकि मैं विश्वनाथ का पुजारी हूं ना, तो मैं एक की बात नहीं, विश्व की बात करता हूं। सब लोग तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। ऐसी व्यवस्था हमारे विश्वनाथ जी बड़े प्रेम से देते हैं सबको। कैसा उनका स्वरूप है देखिए, बाबा विश्वेश्वर अपने पुजारियों को अपने से एक हाथ ऊपर बैठाया है, अपने एक हाथ नीचे है। ध्यान देने का विषय है, ये बहुत बड़ी चीज है। पुजारी की गद्दी बाबा से एक हाथ ऊपर है और बाबा अपने एक हाथ नीचे बैठे हुए हैं। और इतना उन्होंने व्यवस्था समाज में दिया है, लोग समझते हैं कि हम बाबा को कैसे पूजा करें, कैसे सेवा करें। तो बाबा जो है हर घर घर में व्याप्त है। कैसे? माता पिता के रूप में। मातु पिता सेवा किन्हे तीर्थ व्रत किए न किए। वो विश्वनाथ, विश्वस्य नाथ विश्वनाथ, जो विश्व का नाथ है, जो माता पिता की सेवा करता है वो बाबा की ही सेवा करता है। तो इस पर ध्यान देते हुए इस विषय को ध्यान दिया जाए कि माता पिता की सेवा बहुत ही अपेक्षित है। बिल्कुल। और विश्वेश्वर के यहाँ एक लोटा जल अगर चढ़ाया, क्या कहेंगे चढ़ाते समय? हर हर महादेव कह के चढ़ा देंगे। हर हर कहते हैं, एक हर का अर्थ है दिन, और एक हर का अर्थ है कि जो आवाज जल से आ रही है, हर 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 जो आवाज आ रही है, एक दिन है, एक ज्योति है, और एक जो हर हर की जो आवाज आ रही है, उस आवाज को परखिए। वो ऐसी आवाज है, उसी में अपने को लगाइए। और एक लोटा जल चढ़ाया तो ऐसा पुण्य है कि कुछ कहने लायक ही नहीं। गुरु जी, एक सवाल इसी से रिलेटेड होगा। अभी आप हाल ही में देखे होंगे कुंभ को लेकर, संगम की, हमारे धर्म में खासकर देखिए कुंभ का जो विषय है जी, फिर हम आएंगे थोड़ा सा अपने जोगी जी की ओर, प्रधानमंत्री जी की ओर। एक सामान्य रूप से ध्यान दीजिए, बिना आमंत्रण के लोग वहां उपस्थित हुए, ये कितनी बड़ी चीज है। बिल्कुल, मेरा सवाल इसी से था आपसे। बिल्कुल, लोगों को आमंत्रण दिया जाता है, लेकिन बिना आमंत्रण के इतनी बड़ी व्यवस्था हमारे योगी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था किया, जो कि आज के समय में दर्शनीय है और विचारणीय है। बिल्कुल। और ऐसी योजना, ऐसी व्यवस्था तो देखकर एक बार व्यक्ति धन्य हो जाएगा। इतनी व्यवस्था के बाद भी सब सुरक्षित होते हुए थोड़ी सी असुविधा हुई, लेकिन जितनी व्यवस्था हुई इसको भी तो कहना चाहिए। हमको तो अच्छी चीज देखनी है, हम अच्छी चीज देखेंगे। और ऐसी योजना बनी, ऐसा भीड़, ऐसी व्यवस्था, ऐसा नियंत्रित कर रखा लोगों ने, जो कि आज ऐसी चीज देखने के लिए नयन तरस जाएंगे, ये डॉक्टर श्रीदेव मिश्र कह रहा है। बिल्कुल।
एक इससे आप लोग विचार कीजिएगा इस पर, जी। लेकिन इस चीज को देखने के लिए नहीं तरस जाएंगे। देखिए, टीका टिप्पणी तो किसी पे किया जा सकता है, किसी पे कुछ भी कहा जा सकता है, ये विषय अलग है। लेकिन जो कुंभ का विषय है, ऐसी योजना, ऐसी व्यवस्था, जो कि शब्दों से कहना बड़ा कठिन लगता है हमको, जो हमारे योगी जी ने कुंभ के विषय में जो व्यवस्था किया, जो नियंत्रण किया, जो अच्छाई समाज में लाया, कितने लोग धन्य हो गए इस कार्य को देख करके। तो हम तो यही चाहेंगे। और काशी से, प्रयाग से बढ़कर के काशी में जो भीड़ हुई, अपार भीड़ हुई। मैं तो काशी को भी देखा, ऐसी भीड़, और भीड़ को भी नियंत्रित करते हुए सबको सुरक्षित ढंग से घर तक पहुंचाना, व्यवस्था करना, ये सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही। इसमें तनिक भी विचार का विषय नहीं है। एक सवाल लोग लगातार पूछते हैं, और खास करके चूंकि आप भी बनारस से चलकर औरंगाबाद आए हुए हैं, जयपुर में महायज्ञ का आयोजन वहाँ हुआ है। यज्ञ को लेकर के कई लोगों में कई तरह के सवाल होते हैं। क्या है यज्ञ, क्यों किया जाता है, क्या इसके पुण्य हैं? तो हम चाहेंगे गुरुजी आप अपने विचार जरूर हमारे दर्शकों को पहुंचाएं कि यज्ञ क्या है और क्या उसकी महत्ता है। यज्ञ, देखिए, यज्ञ के कुछ नियम हैं। उस नियम के अनुसार यज्ञ का संचालन किया जाएगा तो उसका पुण्य है। और यज्ञ में समस्त देवताओं का आह्वान किया जाता है, तत्त मंत्रों से उनको आहुति दी जाती है, वैदिक मंत्रों से। उसमें अरण मंथन के द्वारा अग्नि उत्पादित की जाती है। उस अग्नि पे यजन होता है, और उसमें मंडप विधान होता है। मंडप बना करके खूब सुंदर, उसमें 5 वेदियां होती हैं। एक प्रधान वेदी, योगिनी, क्षेत्रपाल, वास्तु, ग्रह, ये सब वेदियों पे देवताओं का आवाहन करके तत्त मंत्रों से पूजन करके, उनका धूप दीप इत्यादि करके ऐसी याचना किया जाता है कि हमारे स्थान में, हमारे गांव में, हमारे देश में किसी भी प्रकार की महामारी ना आए, और हमारी जितनी जनता है सब सुरक्षित रहे, और आरोग्य होते हुए भी खूब आगे बढ़े, अपना देश तरक्की करे, और अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ, समाज कल्याण के लिए, समाज कल्याण की दृष्टि से पूरा विश्व हमारा खूब आगे बढ़े हैं। लेकिन भारत तो अपना गुरु है, इस वास्ते जो प्रधानमंत्री महोदय ने आज व्यवस्था दिया है समाज में, बहुत अच्छी योजना दिया है, और ये कोटि कोटि सराहनीय है। इस पर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी करना मेरे विचारों में अनुचित है। बस जाते जाते एक आखिरी सवाल हम अपने दर्शकों के लिए पूछेंगे। लगातार गुरुजी आप एक जो समाज में कहिए कि बहुत बड़ा एक ग्रहण है दहेज प्रथा, एक ऐसा जिसमें कहीं ना कहीं हमारे घर की बहू बेटियां जो हैं वो प्रताड़ित हो रही हैं, और एक समाज के लिए कलंक है। लगातार आरोप लगते रहे हैं, आप भी कई मंचों से, बड़े मंचों से जो है आपने संदेश दिया है समाज को कि इस तरीके का जो है जितना ज़्यादा हो सके इसका बहिष्कार हो, दहेज प्रथा बंद होना चाहिए। एक बार हमारे दर्शकों के लिए जरूर अपने विचार बताएं कि ये जो है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दहेज है क्या, पहले इस पर विचार कीजिए। बिल्कुल, लेन देन ही दहेज है। आपको विष्णु स्वरूप मान करके कन्यादान दिया गया, और मैं विष्णु मान करके आपको लक्ष्मी में दान दे रहा हूं, इससे बढ़कर दहेज क्या हो सकता है? बिल्कुल, आप इस पर विचार कीजिए। आज जो वर्तमान परिस्थिति है, लोग कहते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
दहेज अच्छी चीज नहीं है। हम्म, मैंने दहेज देते हुए देखा है, दहेज लेते हुए देखा है, कोई खुशी नहीं है। हम्म, देने वाला भी खुशी नहीं है, लेने वाला भी खुशी नहीं है। दोनों प्लस माइनस पे लगे रहते हैं। हम्म, तो दहेज की जो व्यवस्था है ये कतई उचित नहीं है। दहेज को हमेशा के लिए, दहेज मतलब जो लेन देन का जो क्रम है, हम इतना लेंगे, हम इतना लेंगे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और दहेज में जो कन्यादान दिया, अब उस पर बात आती है कि उसको अलंकार दे दिया, कन्या को खूब सुंदर सजा करके उसके साथ कुछ एक अंगूठी रख करके कन्यादान दे दिया, एक चांदी का सिक्का या सोने का सिंगार रख के दान दे दिया, ये दहेज है। जिसे उपहार लोग कह देते हैं, जबकि वो दहेज है। नहीं, उपहार अलग चीज हो जाएगी। हाँ, हाँ, वो जो कहते हैं कि हम 50 लाख लेंगे, हम 90 लाख, 1 करोड़ लेंगे, ऐसा लेंगे, वैसा करेंगे, ये सब चीजें, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप परिवार लाइए, दहेज मत लाइए। हम्म, परिवार लाएंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आप परिवार ला रहे हैं, दहेज नहीं ला रहे हैं। हम्म, परिवार लाइए, परिवार को सुरक्षित कीजिए। मैं अपनी बात कहता हूं, हम्म, मैंने दहेज दिया, हम्म, दहेज लेने वाला लिया, अब बेटी को मार दिया, यही फल हुआ। हम्म, हमारा समाज देखे मुझे, आज 7 साल से केस चल रहा है हम्म, कलकत्ता में, बस इधर उधर इधर उधर इधर उधर किया जा रहा है। क्या ये उचित है? कैसा न्याय व्यवस्था है ये? बिल्कुल। हमारी बेटी तो गई, अब केस चल रहा है, कब तक समाधान होगा हम्म, जज के हाथ में है। क्या होगा ये भी नहीं मालूम। दहेज लेकर बेचारा मस्त हो गया। तो इससे दहेज उचित नहीं है कहीं से। और ये जो परिपाटी है इसको बंद होना चाहिए, इसको ध्वस्त कर देना चाहिए। मैं ये कहूंगा इस विषय पे कि इसको समाज से नहीं, पूरे विश्व से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए इस चीज को। बिल्कुल। और हर चीज की एक सीमा होती है, सीमा में हम चलेंगे तो हमारी अच्छी योजना बनेगी। बिल्कुल। और सीमा से जरा हम इधर उधर होंगे तो थोड़ा सा वही वाली बात आ जाएगी, दहेज वाली बात। दहेज वाली बात। जैसे दहेज तो कतई उचित नहीं है। हम तो इस पे कहेंगे अपने बंधुओं से, मित्रों से, अपने नवयुवकों से, नवयुवतियों से कि जहां दहेज का शब्द आए वहां शादी हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। मुझे ये समर्थन चाहिए। मैं तो विश्वनाथ का पुजारी हूं, मैं पूरे विश्व की बात करूंगा कि जहां दहेज शब्द आए वहां मैं शादी करूंगा ही नहीं। क्या शादी हो जाएगी? नहीं। हाँ जी। और दहेज लेने वालों को ऐसा मैं अपने अधिकारियों से, अपने मंत्रियों से ऐसा निवेदन करूंगा कि इस पर सही निर्णय लोग दें, उसको सख्त से सख्त सजा दें। मतलब कानून ऐसा आना चाहिए ताकि इस तरीके और से तुरंत इसका निर्णय दिया जाए, निर्णय तुरंत होना चाहिए। समाज में दिखे कि हाँ दहेज लेने का मतलब क्या होता है। क्या होता है। आज 7 साल से मैं बैठ करके इस चीज को लेकर बैठा हूं। क्या सरकार कर रही है, किसके यहाँ मैं संपर्क करूं? मैं तो बहुत ऊंची ऊंची बात कर गया, लेकिन ये चीज लेकर मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? कहने में शर्म आती है। ऐसी दहेज गंदी चीज है। इस वास्ते इस चीज को पूरा परित्याग किया जाए पूरे विश्व से। और दहेज रहित शादी बहुत ही मान्य है और ये सर्वथा ये परिवार को सुरक्षित रखेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। और थोड़ा सा बाबा की ओर ले चलते हैं। जी बिल्कुल। कभी कभी मौका लगे अपने हाथों से शिवलिंग का स्पर्श जरूर करना चाहिए। 1 घंटे का समय मिलता है सुबह में,
शाम को भी 1 घंटा समय मिलता था। तो उसी से किसी तरह बाबा को इन कर कमलों से नीचे से ऊपर तक स्पर्श करे। सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वाजपेयी यज्ञ नहीं किया जा सकता है, वो तो सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल है, ये सामान्य बात नहीं है। बाबा हमारा देने के लिए बैठा है, हम लें तो कम से कम। और बाबा को आपसे क्या चाहिए, ये भी एक विचार का विषय है। आप दूध दोगे, उन्हीं के द्वारा प्रतिपाद्य है, दही उन्हीं का रूप है, बिलपत्र, गंगा जल, सारी व्यवस्था तो उन्हीं की, आपने क्या दिया, ये विचार का विषय है। बिल्कुल। तो आप सिर्फ श्रद्धा, उनको सिर्फ श्रद्धा दीजिए। न तो वहां पैसे की आवश्यकता है, न वहां जल की आवश्यकता है, न बिलपत्र के, आप श्रद्धा से वहां नमन तो कीजिए। वो बैठा है जो घर में माता पिता के रूप में विश्वेश्वर, उसकी सेवा करो, भाई की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, तो गुरु की सेवा करो। ये सब जो चीजें हैं, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और विश्वेश्वर मालूम है पूरे विश्व को अपनी दृष्टि से देखता है। अगर हवा रोक दे तो देखिए क्या गति होती है। तो इतनी बड़ी चीज दिया है हम सबों को, जिसे हम सब भुला नहीं सकते। लेकिन हम लोग उनको ध्यान दें, नमन करें, उनको नमन करें, माता पिता के प्रति अच्छी आस्था रखें, भाई को ध्यान दें और गुरु के प्रति अच्छी आस्था रखें। त्रिदेव कहते हैं ना, त्रिनेत्र, यही त्रिनेत्र है। सात्विक, राजस, तामस, भूत, भविष्य, वर्तमान, त्रिस्थल, त्रिदेव, माता पिता एक, भाई और तीसरे में गुरु। ये 3 जो श्रेणी है, और इसी को वेदत्रयी कहते हैं। ये 3 का अर्थ लग जाएगा तो वेद का अर्थ लग जाएगा। वेद का अर्थ शब्द है ज्ञान। तो वही ज्ञान है कि 1 गिलास जल, 1 लोटे में जल, जग में जल, ड्रम में जल, कुआं का जल, गंगा जल, समुद्र का जल। तो जलत तो जो प्रकृति है वही ज्ञान है। ज्ञान, बिल्कुल। तो वो जो ज्ञान है, उसी ज्ञान से बाबा को याचना करें कि बाबा सद्बुद्धि दें, सही कार्य हो, हम विश्व में कुछ करें, समाज के प्रति अच्छी आस्था लाएं, दहेज की व्यवस्था को बंद करें। बिल्कुल, ये आवश्यक है। और घर घर में माता पिता के प्रति पुत्रों का जो स्वरूप है, बहुओं का जो स्वरूप है, ये चीज गलत है, इसको भी हटाया जाए। ये चीज अनुचित है मेरे विचारों में। बिल्कुल। आगे तो बिल्कुल। तो हमारे साथ में गुरुदेव श्रीदेव मिश्र जी हैं, जो लगातार समाज से जुड़े तमाम बातों पर चर्चा कर रहे हैं। दहेज नहीं लेना चाहिए, क्यों दहेज नहीं लेना चाहिए, इस पर इन्होंने विस्तार से बताया। हम चाहेंगे जाते जाते कि आज से औरंगाबाद में बुलेट न्यूज़ के स्टूडियो में गुरु जी आए हैं, बुलेट न्यूज़ को अपना आशीर्वाद जरूर दें। आशीर्वाद में कुछ जरूर अगर कहें जिस तरीके से है, क्या आशीर्वाद देंगे? पूरा आशीर्वाद है। मैं 2 मंत्रों से आशीर्वाद दे देता हूँ। हरि ओम राजान्तमथवराणाङ्गोपमृतस्य दिदिवेम वर्धमानग्वसुवेदमे सनाः पीतेव सूनवे ग्नेसूपायनो भव स च सवाना स्वस्तये। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में गुरुजी श्रीदेव मिश्र जी हैं, जिन्होंने तमाम चीज़ों पर विस्तार से बातचीत किया। यज्ञ क्या है, कुंभ की जो व्यवस्था थी उस पर इन्होंने खुलकर बात किया, और बाबा विश्वनाथ की जो महात्मा है, विश्वनाथ मंदिर को लेकर के जिस तरीके से लोगों में आस्था है, और खास करके जिस तरीके से लाखों लोग रोजाना वहाँ पहुँचते हैं, क्या पूजन विधि है, कैसे पूजा करना चाहिए, तमाम विषयों पर, और खास करके दहेज को लेकर के जिस तरीके से इन्होंने उस विषय को केंद्रित करते हुए कहा है कि उस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। न्याय प्रणाली पर भी इन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि उस पर भी जितना जल्दी हो सके उसको थोड़ा उस पर त्वरित कार्रवाई ताकि समाज को मिले, समाज को बिल्कुल दिखे कि दहेज देना कैसा
जघन्य अपराध है। अपराधी है। तो इन्होंने ज्यादातर उस पर जोर दिया है और लगातार हम इस तमाम तरह के विषयों पर बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस तरीके से लगातार हम कार्यक्रम को करते रहें। तब तक के लिए देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।